everyone. So how are you? So first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने एक सोर्स एस इज द सोर्स ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट लिया है। यहाँ पर दो स्लिट हमने S1 S2 लिए हैं, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2D है, और एक स्क्रीन XY लिया है। जब हमारी कोई लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट S सोर्स से पास होती है तो ये वेव फ्रंट बनाती है, और जब ये स्लिट S1 पर इंसिडेंट होती है तो S1 से प्लेट P पर पहुंचती है। सिमिलरली S2 स्लिट पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से भी प्लेट P पर पहुंचती है। तो इस तरीके से S1 S2 दोनों कैसे सोर्सेज होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, क्योंकि दोनों रेज सेम टाइम में पॉइंट P पर पहुंच रही हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं XY स्क्रीन पर, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आप देखिएगा एक हमने ट्रायंगल लिया हुआ है। ये देखिए देयर आर टू ट्रायंगल इन दिस केस। फर्स्ट S1P M1 एक ट्रायंगल है और दूसरा है S2P M2 ट्रायंगल है। तो इसमें आप देखिएगा P पॉइंट से O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को x लिया है हमने, क्योंकि ये टोटल S1 से S2 के बीच की डिस्टेंस 2D है हमारी, तो ये D होगी और ये भी D होगी। तो टोटल डिस्टेंस P से लेकर और O तक की डिस्टेंस को x प्लस D कहेंगे, और यहाँ से M1 से लेकर P तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, क्योंकि टोटल P से लेके M1 तक की डिस्टेंस क्या है, x है। तो यदि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है P से M1 की, तो क्या करेंगे, x माइनस डी, मतलब टोटल x और माइनस दिस, तो x माइनस डी हो जाएगी। अब टोटल यहाँ से लेकर P से लेकर O तक की डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, दिस इज द, ये डिस्टेंस हमारी x है, और चूंकि ये D है तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस डी हो जाएगी। और यहाँ से S1 S2 टू कोहेरेंट सोर्सेज से इस स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हमने कैपिटल D लिया हुआ है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ लेट S बी द नैरो स्लिट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट and S1 S2 be two parallel slits very close together and equidistant from S. The light wave from S1 S2 produce an interference pattern on the screen XY placed parallel to S1 S2. सबसे पहले इन ट्रायंगल S2P M2, इस ट्रायंगल में देखिए S2P, तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू S2 M2 स्क्वायर और प्लस PM2 स्क्वायर। सो वी विल फाइंड S2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू S2 M2 D स्क्वायर प्लस PM2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द PM2, x प्लस D होल स्क्वायर। सो वी विल फाइंड S2P is equal to, we can take the common and we will get 1 plus x plus d whole square upon d square, this. तो again we will find the value with this, ये पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस x की पावर n क्या होता है, 1 प्लस nx होता है। इस टॉपिक में ये बात कर रहे थे कि यदि हम ये ट्रायंगल लेते हैं S2P M2, इस ट्रायंगल को लेते हैं तो इसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस केस में हमने वैल्यू निकाली थी S2P की वैल्यू, तो S2P इज इक्वल टू हो जाएगा S2 M2 मीन्स D स्क्वायर प्लस x प्लस D का होल स्क्वायर। तो D स्क्वायर कॉमन ले लिया था और कॉमन लेने के बाद फिर ये वैल्यू आ गई। तो S2P की हम वैल्यू निकाल चुके हैं यूजिंग, अब इसमें क्या करेंगे, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर देंगे। तो यहाँ से मिलेगा S2P इज इक्वल टू D एंड विद इन ब्रैकेट 1 प्लस, बाइनोमियल में क्या होता है, ये जो 1/2 है ये आगे आ जाता है, मतलब 1 प्लस x की पावर, यदि n लिखा है तो 1 प्लस nx प्लस दैट सो ऑन, एंड निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म इसमें निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन आपकी हो जाएगी 1/2 x प्लस डी होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली क्या करेंगे, S1P की वैल्यू लिखेंगे, तो S1P इज इक्वल टू हो जाएगा D 1 प्लस 1/2 x माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ से यहाँ तक x प्लस डी है
और जब हम ये ट्रायंगल लेंगे S1PM1, इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसमें आप देखिएगा डिस्टेंस जो है x माइनस डी है और ये S1P है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चों को वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस का सिंपल सा फार्मूला है कि दोनों पाथ के बीच का डिफरेंस निकालना है इस केस में हमें। तो देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए यू कैन फाइंड S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, तो S2P की वैल्यू क्या है, D विदिन ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 x प्लस डी होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये हो जाएगा S2P माइनस S1P की वैल्यू हो जाएगी -1/2 और x माइनस डी होल स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से निकालेंगे S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डी, यहाँ से देखिए +1 -1 कैंसिल, d/2 इज द कॉमन, d/2d स्क्वायर इज द कॉमन, सो ये d कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वी कैन राइट x प्लस डी स्क्वायर माइनस x माइनस डी स्क्वायर, इस तरीके से x माइनस डी का होल स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। S2P minus S1P is equal to 1/2d within bracket. This is the formula of a plus b whole square. So a square means x square plus b square means d square plus 2xd. This is the formula of a minus b square, तो x square minus d square minus 2ab होता है तो plus 2xd we can write. In this case x square d square x square d square is cancelled and then we will get S2P minus S1P is equal to बन जाएगा 4xd अपॉन 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, we can write 2xd अपॉन कैपिटल D बन जाएगा। तो ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला आ गया। अब इसमें हमें निकालना क्या है, कंडीशन लगानी है मैक्सिमा मिनिमम। तो फॉर मैक्सिमा के केस में क्या होगा कि जो S2P माइनस S1P होगा वो n लैम्डा के बराबर हो जाएगा, मतलब पाथ डिफरेंस हमेशा n लैम्डा के इक्वल हो जाता है। उस केस में आपको क्या मिलेगा, 2xd अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा, तो x इक्वल टू बन जाएगा dn लैम्डा अपॉन 2d बन जाएगा। तो फॉर nth फ्रिंज के केस में क्या होगा, वी कैन राइट xn इज इक्वल टू dn लैम्डा बाय 2d। दिस इज द इक्वेशन नंबर फाइंड आउट की थी फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, xn इज इक्वल टू लिखा जाता है dn लैम्डा बाय 2d। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए। सिमिलरली n इज इक्वल टू n+1 यू कैन पुट, तो xn+1 की वैल्यू मिल जाएगी n+1 d लैम्डा बाय 2d। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें फ्रिंज वर्थ निकालना है, तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे xn+1 माइनस xn इज इक्वल टू n+1 d लैम्डा बाई 2d माइनस dn लैम्डा बाई 2d। तो इस तरीके से n d लैम्डा बाई 2d प्लस d लैम्डा बाई 2d माइनस dn लैम्डा बाई 2d। यहाँ से dn लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, इसी को कहते हैं बीटा फ्रिंज वर्ड d लैम्डा बाई 2d। तो इससे ये क्लियर होता है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज, और यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, दैट इज नोन एज ए फ्रिंज वर्थ। तो फ्रिंज वर्थ जो होता है यंग एक्सपेरिमेंट में वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला डिस्टेंस d, कैपिटल D, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन। दूसरा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, जिसको सोर्स ऑफ द लाइट बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस, क्योंकि जैसे जैसे कोहेरेंट सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो फ्रिंज वर्थ हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप फ्रिंज वर्थ के लिए यही फार्मूला, बहुत सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें हम यूज़ करेंगे। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। Okay,